हाँ जी, नमस्कार। मेहता टॉक्स पर मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। रामनवमी की हार्दिक बधाई। श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम के आदर्श, श्री राम की मर्यादा, ये सभी जीवन में बने रहें, समाज विकसित हो, देश में शांति हो, उन्नति हो। आज मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये संदीप चौधरी जी की। शायद न्यूज 24 में थे या एबीपी में है, क्या है कुछ नहीं, हम इसके इनके विषय में कह सकता हूं। केवल इतना पता लगाया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार हैं। और जैसा कि होता आया है, पत्रकार की थोड़ी उम्र बढ़ जाती है या बचपन से ही जो पत्रकारिता में चले जाते हैं उस क्षेत्र में, तो वो समाज से कुछ अलग और विशिष्ट समझते हैं। उन मुगालते में रहते हैं, उनके जैसा तो कोई अक्लमंद हो ही नहीं सकता। और फिर संदीप चौधरी जैसा तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति का होना नामुमकिन है। बहुत बुद्धिमान है, अपने से अधिक किसी को वो समझते नहीं कि किसी के पास भी अकल होगी। हाँ, ये समझते ऐसा है, लेकिन एक जमाना था जब ऐसी बातें हुआ करती थी। और बड़े बड़े अखबारों के बड़े बड़े संपादक, जब प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, तो वो अपने संपादकीय में शासकों को निर्देश देते थे, शासकों को सलाह देते, आने वाली मुसीबतों से वो अवगत कराते थे किसी भी फैसले को लेकर के। और उनके एडिटोरियल, उनके संपादकीय पढ़े जाते थे। लेकिन ये दुराग्रह से पीड़ित ये संदीप चौधरी जैसा व्यक्ति, पता नहीं कितने कौड़ी का मूल्य है इनके ज्ञान का, कह नहीं सकता। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आदमी को देखिए। और सांसद कर रहे हैं और व्यवस्था चुप है। कोई आम आदमी ये करने लगे, सीधी एफआईआर दर्ज हो और सलाखों के पीछे। हजारीबाग के सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी एक कार्यक्रम के अंतर्गत हजारीबाग के क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ों के बीच में दंड मतलब लाठी, ये तलवार इत्यादि भेंट किया, क्योंकि ये रामनवमी वर्ष का एक बार बहुत बड़ा उत्सव है हजारीबाग में। और ये कला, शौर्य, खेल, इसका प्रदर्शन होता है। और इस प्रदर्शन में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की पूजा होती है, शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है और शस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो शस्त्र के स्वरूप में माननीय जायसवाल जी ने अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण किया है। और उस पर इनके कड़वे बोल देखिए, कितना गलत जगह इनका बवासीर हो गया है। इससे कितने गंदे मवाद निकलते हैं। ये कहते हैं कि खेलों को ही उत्साहित करना है तो वेल्स को दो, पोलो को दो, वो वॉलीबॉल दो, क्रिकेट का करो, उसका बाउंड्री बनाओ, उसका स्टेडियम बनाओ। बेवकूफ! अरे ये सब जो जिस खेल की हम बात करते हैं, वह खेल हमारे धरती से जुड़ी हुई है, वो हमारी परंपरा से जुड़ी है, हमारी सभ्यता से जुड़ी है। मूर्ख, इसे कोई ओलंपिक में नहीं ले जाना है। इस खेल को, भक्ति के खेल को, आस्था के खेल को, अपने शौर्य के प्रदर्शन करने के खेल को, ये कहां जाएगा? दुनिया ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र में हमें पीछे धकेल दिया गया है, हमारी परंपराओं को धसोड़ दिया गया है। और ये है जो यह कहते हैं कि इस तरह से खुलेआम तलवारें बांटी जा रही है। क्या करता है जिला प्रशासन? पत्रकार महाराज, यहाँ के जिला में एक डीसी होते हैं, एक एसपी हैं, और आपसे 10 गुना अधिक बुद्धि उनकी है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हजारीबाग में, ये उन पर उनकी पैनी निगाहें हैं। वो देखते हैं, वो समझते हैं समाज का ये कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा है जो मनीष जायसवाल जी कर रहे हैं। केवल हजारीबाग में ही नहीं, शौर्य पूर्ण प्रदर्शन। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। कहां कहां दिखाएं आपको? और ये डॉक्टर अमरदीप यादव, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ओबीसी के अध्यक्ष। देखिए, मुझे भी हजारीबाग की एक सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शेफाली गुप्ता ने अपने एक कार्यक्रम में
मुझे सम्मान करते हुए तलवार भेंट किया है। ये देखिए, ये तलवार, और इस तलवार को खोल के दिखाएं, मैं किसका इसमें जा रहा हूं वध करने। मैं तो प्रदर्शन भी नहीं कर सकता अपने अंदर के शौर्य को, अपने अंदर की कला का। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या जाऊं उन जुआओं की भीड़ में। परंतु क्या इससे देख लीजिए तलवार, इससे किसी का वध हो सकता है? नंगी तलवार, और नंगी तलवार तो है, लेकिन क्या इसमें धार भी है? इसमें धार भी है, देखो ऐसा पकड़ लेता हूं। संदीप चौधरी भी जानते हैं सच्चाई क्या है। ये केवल सामाजिक उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव में उसको संवर्धन करने के लिए, जीवंत रखने के लिए कोई प्रतिनिधि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नागरिकों को उत्साहित करते रहे, तो इसमें वजह क्या है? लानत है ऐसी पत्रकारिता की, जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन इनकी भारतीय संस्कृति इनको पसंद नहीं है। फ्रांसीसी साहित्य में इनकी भी रुचि है। इनके विषय में अध्ययन किया तो पता चला कि फ्रांसीसी खेल, फ्रांसीसी लिटरेचर, फ्रांसीसी किताबें, फ्रांस के बड़े बड़े लेखकों के प्रति इनका समर्पण है। इस व्यक्ति से इस देश का क्या भला हो सकता है? केवल बोलने के लिए है, तो बोलने के लिए तो ध्यान रखना होगा। ऐसे व्यक्ति से ऐसे इस देश का क्या भला हो सकता है? आशा है कि ये संदीप चौधरी जैसे वो रवीश खबीस आदि पत्रकारों को भी मेरे इस वीडियो से समुचित जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।